कहते हैं कि कहीं एक खुशहाल शख्स रहता था, उसका एक इकलौता बेटा था और जो कि जवान भी था। माँ के इकलौते बेटे को कोई काम और कोई हुनर नहीं आता था सिवाय एक काम के, बाप से छुपा के माँ के दिए हुए पैसे को लुटाना और चौक चौराहे पर वक्त गुजारना। बाप ने एक दिन बेटे को सुबह में बुलाया और कहा, बेटा अब तुम जवान हो चुके हो और बड़े भी हो, खुद के जात पर भरोसा करना सीखो और खुद कमाओ और अपना गुजारा करो। बेटे ने एहतजाज भरे अंदाज में कहा कि अब्बा जान, मुझे तो कोई काम करना नहीं आता। बाप ने कहा, कोई बात नहीं, अब सीख लो। अब कब सीखोगे? और आज ही शहर रवाना हो जाओ और याद रखना, एक सोने की अशरफी बगैर कमाए हुए घर वापस मत आना। बेटा सुबह पहर घर से निकलने के लिए तैयार होता है। जैसे ही दरवाजे पर पहुंचता है, मां दरवाजे पर इंतजार करती हुई नजर आती है। जैसे ही बेटा दरवाजे पर पहुंचता है, मां कहती है, बेटा मैंने सारी बात रात में छुप कर सुन ली थी कि तुम्हारे बाप ने तुम्हें क्या कहा। आखिरकार मां अपने जेब से, अपने थैली से एक सोने की अशरफी निकालती है और निकालने के बाद अपने बेटे के हाथ पे डाल देती है और कहती है, बेटा ये सोने की अशरफी रख लो, रात गुजारना शहर में और सुबह आकर अपने बाप को देना और कहना, अब्बा जान मैंने बहुत ही मेहनत और मशक्कत करके ये सोने की अशरफी कमाई है। आखिरकार बेटा ऐसे ही करता है, रात शहर में काटता है और आने के बाद सुबह में बाप को कहता है, अब्बा जान ये सोने की अशरफी लीजिए, मैंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ ये काम किया और उसके बाद एक सोने की अशरफी मिली है और मैं डायरेक्ट आपके पास आया हूँ। बाप सोने की अशरफी को देखता है, गौर से देखने के बाद सोने की अशरफी को सीधा आग में फेंक देता है। कहता, बेटा ये सोने की अशरफी वो नहीं है जो मैं तुमसे चाहता हूं, बल्कि तुम फिर कल दोबारा शहर जाना और वहां से सोने की अशरफी कमाकर लाकर मुझे देना। बेटा फिर तैयार होता है, सुबह में फिर जाने के लिए तैयार होता है, फिर दरवाजे पर पहुंचता है। माँ फिर वहीं पे इंतजार करती कि मेरा बेटा अब आएगा। बेटा जैसे ही पहुंचा, माँ ने फिर एक सोने की अशरफी ली और बेटे के हाथ में फिर डाली और कहा, बेटा एक बात याद रखना, अब की बार जाना तो 2-3 दिन तक शहर में रुके रहना, उसके बाद आकर बाप को अशरफी देना सोने की और कहना, अब्बा जान मैंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ ये सोने की अशरफी कमा कर लाया हूं, इसको कबूल करें। आखिरकार बेटा ऐसे ही करता है, 3 दिन तक रुका रहता है। चौथे दिन आता है गांव और बाप को कहता है, अब्बा जान ये सोने की अशरफी लीजिए, मैंने बहुत ही मेहनत और लगन के साथ इसको कमाया है। बाप फिर उस सोने की अशरफी को गौर से देखता है और देखने के बाद फिर उसको आग में डाल देता है, जलते हुए आग में उजल जाता है। बेटा गुस्सा करता है कि आखिरकार मेरे बाप को क्या हो गया कि सोने की अशरफी मांग रहे थे, मैंने ला कर दिया और ये आग में डाल दे रहे। फिर बाप कहता, बेटा ये सोने की अशरफी वो नहीं है जो मैं तुमसे मांग रहा हूं, बल्कि फिर शहर जाओ और वहां से सोने की अशरफी बगैर कमाए हुए मत आना। अब की बार बेटा माँ के जागने से पहले सुबह में निकल जाता है, शहर जाता है, वहां 1 महीने तक कंटिन्यू काम करता है, बहुत ही मेहनत और मशक्कत के साथ, लगन के साथ और चिलचिलाते हुए धूप में, एकदम कड़ाके की धूप में मेहनत करता है, पसीने को बहाता है, खून पसीना एक करके एक सोने की अशरफी 1 महीने में कमाकर अपने बाप के पास आता है, मुस्कुराते हुए, गाते हुए, हंसते हुए, खेलते हुए और कहता, अब्बा जान अब लो, एक सोने की अशरफी मैंने कमा लिया, अब इसको कबूल करें। बाप फिर उस सोने की अशरफी को गौर से देखता है और देखने के बाद फिर जैसे ही आग में डालना चाहता है, बेटा उनके हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अब्बा जान मैं कसम खाकर कहता हूं, ये सोने की अशरफी मैंने मेहनत और मशक्कत के साथ कमाया, लगन के साथ कमाया, इसलिए आप इसको नुकसान न करें, जाया मत करें। बाप कहने लगते, बेटा इससे पहले भी मैंने 2 अशरफी आग में फेंका था, लेकिन तूने मेरे हाथ को नहीं पकड़ा। बेशक ये तुम्हारी मेहनत की कमाई है, इसलिए तुम इसको जाया नहीं होने देना चाहती हो, नुकसान नहीं होने देना चाहती हो। सच किसी ने कहा है कि बगैर मेहनत की कमाई अगर नुकसान भी हो जाए तो कोई अफसोस नहीं होता। इसलिए अब मेहनत करें और अपनी मेहनत के बलबूते पर जो कमाए उसे आप शान के साथ खर्च करें। अस्सलाम वालेकुम।